सोना या कोई धातु निकालने के लिए खोजते खोजते खान में बहुत गहरे चले जाते हैं और तब भी जो मिलता है वह पत्थर का सख्त पहाड़ मिलता है। उस पर खूब घन बरसा कर उसको तोड़ते फोड़ते हैं और फिर उबालते हैं। उसका धुआं और उसमें से अबखरें उठाते हैं, तब कहीं जाकर सोना निकलता है। इसी तरह से मन और सूरत इस घाट पर पत्थर के कोयले की तरह सख्त और स्याह हो गए हैं, तो जब तक तोड़ फोड़ करके सूरत रूपी कंचन न निकाल लिया जाए तब तक दया का और क्या रूप हो सकता है। ये सही है कि सूरत ही खींचकर ऊपर जावेगी और उसी को वहाँ का रस और आनंद मिलेगा, मगर इस हालत में तो दया उसको खींचकर नहीं ले जावेगी। हीरा और जवाहरात कोयले ही से बनते हैं। अगर कोई शख्स कोयले का ढेला लेकर दे और कहे कि इसका हीरा बना दीजिए, तो क्या हीरा बन सकता है? सब काम दया ही करेगी, करावेगी और बनावेगी, मगर जो रीत और कायदा उसने मुकर्रर किया है उसी के मुताबिक होगा। इस घाट पर जीव काम, क्रोध आदि विकारों में बरत रहा है। बड़ा भारी मोह और बंधन है। हजारों चाहें और शौक भरे हुए हैं। यहाँ से छूटने की ये रीत है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की प्रीत कम करता चले और गुरु और मालिक में प्रीत जोड़े, यानी गुरु में बंधन पैदा करे तो संसार का बंधन टूटे। इसीलिए कहा है कि बंधन से बंधन कटे, निर्बंध हो जावे। जो लोग चिल्लाते हैं कि हमें शौक भी है और विरह भी है, दया कीजिए, उनसे ये कहा जाता है कि जो तुम कहते हो कि परमार्थी शौक पैदा हुआ है, तो अपने अंतर में देखो कि संसार के शौक जो कि पहले थे उनमें कोई कमी आई है या नहीं। जिन चीज़ों का तुमको पेशतर बहुत शौक था और उनके बगैर मिले हुए तुमको चैन नहीं पड़ता था, अपना सिर पीटते थे, क्या उन चीज़ों के लिए अब भी उसी कदर शौक है या उसमें कमी आई है? अगर कोई कमी नहीं पैदा हुई है तो ये कहना झूठ और गलत है कि तुमको मालिक से मिलने का शौक है। इस घाट के रस बदस्तूर लिए जाएं और ये ख्वाहिश करना कि दया से मालिक के चरणों का रस भी प्राप्त हो, दोनों जिद्दैन हैं, नामुमकिन है। अपनी रहनी गहनी, रीति भांति, चाल ढाल, बर्ताव, व्यवहार और आचार विचार बदलो, तब मालिक की दया के अधिकारी बनोगे। जैसे बालक को माता के दूध का आधार होता है, उस तरह से मालिक के चरण रस का तुमको आधार हो और उसकी दया का भरोसा हो, तब अलबत्ता तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मालिक आप कर लेगा और करा लेगा। पहले बालक बनो, बालक वृत्ति लाओ। बालक की सूरत का बहुत अंग तीसरे तिल पर रहता है। उस वक्त बालक को कुछ करना नहीं पड़ता। मालिक की दया माता के स्तनों में दूध का प्रवाह करती है। बालक को दूध पिलाने के लिए माता को बड़ा शौक होता है और दूध पिलाकर उसको बड़ी खुशी होती है। करनी करो, मेहनत करो, तन मन को पीस डालो और अपनी सूरत को ज़्यादा अंग में तीसरे चिल पर पहुंचाओ, तब सब जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेगा और फिर तुम निश्चिंत हो। कोई ये कहे कि अगर हमारे शौक और विरह से प्राप्त हुआ तो इसमें मालिक का क्या एहसान है? सो फरमा दिया है कि अगर विरही ये दावा करे कि मेरी विरह ने ये किया तो गलत है। विरह उठने पर भी जो कुछ होगा सो सब मालिक की दया ही से होगा। विरह भी दया ही से जागेगी। माता की तरह
दया तो तैयार है, अगर ये मुंह न खोले। अगर मुंह ही न खोले तो दया रुकी रहेगी। ऊपर जो बयान किया गया है उसका ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ छाड़ दे। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ बरते मगर जायज और मुनासिब तरीक से, यहाँ फंसे नहीं। जब मालिक आवाज दे तो लंगोटी न संभालने लगे और ये ख्याल न करे कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। संसार में कोयल की तरह रहे कि कव्वे के खोते में पाली पोसी गई, मगर ज्यों ही कोयल की आवाज सुनी कि उसी वक्त कव्वे के खोते को छोड़कर उड़ गई, पीछे फिरकर नहीं देखा। पूर्ण अंग में तो ये हालत गुरमुख की है, मगर इस नमूने को सामने रखकर बरतना चाहिए। अपने हाथ की मेहनत की कमाई में गुजारा करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही मिले। अगर इसके भाग्य में होगा और दया होगी तो मालिक गुजारे लायक तो जरूर देगा। नियत साफ और दुरुस्त होनी चाहिए, नियत फलती है। कुव्वते बाजू की कमाई पाक होती है। ज्यादा धन जोड़ने की ख्वाहिश नहीं उठानी चाहिए। वैसे अगर मौज होगी तो हाथ की कमाई में भी मालिक ज्यादा दे सकता है, मगर तो भी उसमें बहुत ज्यादा कभी नहीं जुड़ सकता। जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया है वह जरूर बेईमानी से आया है। किसी का गला काटेगा तभी तो खून आएगा, वरना आएगा कहां से। कहा है कि जैसे स्त्री को पति के साथ और पुत्र को माता के साथ प्रीत होती है, उसी तरह से मालिक और गुरु से प्रीत करनी चाहिए। मालिक के चरणों में प्रीत करने की ये रीत बतलाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घाट पर जो तुम प्रीत कर रहे हो उसी से मालिक मिल जाएगा। रीत तो यही होगी, मगर अपना घाट बदलना होगा। उस घाट की प्रीत करनी होगी। इस घाट की प्रीत की तो कुछ भी हैसियत नहीं है। जब बच्चा छोटा है तब तक माँ के साथ बहुत मोहब्बत होती है, माँ का आधार होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कमी होती जाती है। शादी होने पर माँ बाप से प्रीत हटकर बीवी बच्चों में आ जाती है। नाटक में ऐसा विलाप करते हैं कि जिसको देखकर या सुनकर इंसान गदगद हो जाता है, मगर उस गदगद होने की क्या हैसियत है। नाटक नाटक ही है। इसी तरह से परमात्मा में भी अगर किसी वक्त गदगद हो जाता है और आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगती है, लेकिन अगर घाट नहीं बदला है तो उसकी कुछ हैसियत नहीं है। वह भी एक तरह का नाटक ही है। कहने का मुद्दा यह है कि घाट बदलना चाहिए। जब मन महीन पिसलेगा तब पिया मिलेंगे। मन महीन कर लीजिए तब पिया हावे हाथ।